इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है। सांसारिक जीवन व्यतीत करने के पश्चात पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से विशेष बन जाते हैं, जो अपने कर्मों से महान बन जाते हैं, जिनका जीवन हमारे लिए प्रतिबिंब बन जाती है। उन्हीं व्यक्तित्व में से एक भारत रत्न, लोकनायक, जननायक, प्रखर वक्ता, राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई। ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। से मरूं लौट कर आऊंगा, तुझसे क्यों डरूं? तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। यार इतना परायों से मुझको मिला, नातनों से साथी अपनी मिला। हर चुनौती के दो हाथ मैंने किए। आंधियों ने जलाए हैं पुश्ते दिए।
वो युग पुरुष, वो कवि हृदय, वो सहज सरल, हर मुश्किल में जो रहे अटल, ऐसे थे हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आजाद हिंदुस्तान का वो चमकता सितारा जिन्होंने दशकों तक भारतीय राजनीतिक पटल को अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाया और देश के हर दौर को रोशन किया। मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख, देख पाता हूं गीत नया गाता, गीत नया गाता। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई, रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। भारतीय जनसंघ। अटल पुरुष की अटल कहानी। प्रखर वक्ता, राजनेता। पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी नहीं, पार्टियां जन्मेगी, सरकारें कायम होंगी, बदलेगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का ग्रहण करने के लिए अमरकाल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है, सारा संसार एक परिवार है, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल पुरुष की अटल कहानी। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तप, सावरकर माने तर्क। महान नेता, लोक नेता, जननायक, प्रखर वक्ता। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया।
हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने, मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। तो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर को चला गया, पुजारी देखते रहे, मंदिर की पूजा भक्तों को करना। अटल पुरुष, ये कहानी है अटल पुरुष की, अटल जीवन की। प्रखर वक्ता, प्रखर कवि, लोकनायक, जननायक। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। नेताओं में महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी। देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं, ये दावा जरूर है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? परिवर्तन कर दिया? अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है, आप निमंत्रण दीजिए। हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. Mission to conquer the country with the capability to vacate the nuclear threat. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का। परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, गलत काम करने के लिए तैयार। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को कीमते से भी छूना पसंद करूंगा। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना
अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता, मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और ये राजनीति जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझिए। लेकिन फिर मैं कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं। आखिर हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको उस जनमत ने स्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं। हम तो बहुमत चाहते थे, अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। अगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। हम 40 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता करें इसका सवाल ही पैदा नहीं। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, इन्हें बदला नहीं जा सकता है। लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं, ये दावा जरूर है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? परिवर्तन कर दिया? अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है, आप निमंत्रण दीजिए, हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे। इस बात का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प करेंगे। इसके तीनों रंग कयामत
वो समझते थे कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, काम चलाऊ सरकार है, लोगों को चुनाव की चिंता है, ये आपस में झगड़े करेंगे, प्रतिस्पर्धा में फंसेंगे, जहां जमीन दबा कर बैठ जाओ, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे, और आज हम फिर यहाँ उपस्थित हैं। विदा ले रहा हूँ। ये दूसरी बार विदा है। मुझे विश्वास है कि तीसरी बार विदा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरे 2 घुटने हैं, अब मैं तीसरा घुटना तो नहीं ला सकता। में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमराग है, अमराग है। कभी तो मरणादपि केवलम भूषितो यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, क्या इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बात।